छोड़ते और वो लोग कहते हैं कि दिल्ली के लोगों को खुली हवा में सांस लेने का अधिकार है। तो आज हम कहना चाहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को, आज हम कहना चाहते हैं केंद्र और राज्य सरकारों को कि अकेले दिल्ली के लोग पूरा भारत नहीं बनाते, ये टिब्बी के, ये हनुमानगढ़ के लोग भी भारत का हिस्सा है। और जिस तरीके से आप लोग कहते हो कि दिल्ली के लोगों को खुली हवा में सांस लेने का अधिकार है, उसी तरीके से इन गांव में रहने वाले लोगों को भी खुली हवा में सांस लेने का अधिकार है। और इस तरीके की कोई भी फैक्ट्री यहाँ पे नहीं लगाई जानी चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटी छोटी दो बात और कहूंगा। यह सरकार कहती है कि हम कंपनियां लगा के, फैक्ट्री लगा के विकास करना चाहते हैं। हरियाणा में आईएमटी के नाम पे जमीन लेने की कोशिश करी जा रही है, पंजाब में लैंड पूलिंग के नाम पे जमीन लेने की कोशिश। टिब्बी के अंदर हनुमानगढ़ जो जिला हमारा, उसमें टिब्बी क्षेत्र है, वहाँ एथेनॉल की एक फैक्ट्री लगी बहुत बड़ी। उससे वहाँ का पानी सारा सूख जाएगा और दूसरा पर्यावरण दूषित होगा और तीसरा वहाँ कोई अभी लगाने की आवश्यकता नहीं। मैंने इसके अंदर बताते हैं कि राजस्थान के ही किसी केंद्र के अंदर मंत्री है एक, उसका भी उसके अंदर भूमिका है, भाई उनकी पार्टनरशिप हो सकती है। ये मामला मैंने हाउस के अंदर उठाया था। कल वहाँ किसान 5000 से ज़्यादा किसान उस फैक्ट्री की दीवार तोड़ने आगे बढ़े। पुलिस ने उनको उकसाया, लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चली और 50 से ज़्यादा किसान घायल हो गए उसके अंदर। और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल वहाँ वेंटिलेटर पर चला गया। एक कांग्रेस के विधायक घायल है, अभी अस्पताल के अंदर भर्ती है। मैंने कलेक्टर एसपी को हटाने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी कहा कि आपका विधायक घायल है और आपको इस बात को जोर शोर से उठाना चाहिए। कांग्रेस का मैंने ध्यान आकर्षित करा है। दुर्भाग्य इस बात का कि राजस्थान के अंदर विपक्षी कोई भूमिका निभा रहा है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निभा रही है, सड़क से लेकर सदन तक। और उसके अंदर हमारी मांग है कि इथेनॉल फैक्ट्री को बंद करें और हम भी इस आंदोलन के अंदर उन किसानों के साथ खड़े हैं। बहुत अत्याचार हो रहा है ना, पहले बहुत ज्यादा लाठियां बरसा रहे हैं और यहाँ पर लाठीचार्ज भी हो चुका है। लाठीचार्ज बहुत किया हमारे साथ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं और खड़े थे, उन्होंने आके हमारे पर डंडे बरसाए, लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। को नहीं बरसानी चाहिए, इनकी गलती है। ये किसान के साथ बहुत ज्यादा धक्का है। आतंकवादी नहीं है, गुंडा नहीं है।
फैक्ट्री की दीवार तोड़ी जा रही है ट्रैक्टरों के द्वारा। ये देख लीजिए आप तस्वीरों में, ये देखिए लाइटें लुइटें इनकी खिंड रही है, लाइटें खिंड रही है, दीवार को खिंडा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। देखिए नौजवानों का स्टंट देखिए किस तरह से दीवार को तोड़ रहे हैं। सुना दोस्तों, देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है। यह देखिए, यह वही किसान हैं, यह वही अन्नदाता हैं जो हमारे देश के अंदर अपनी कड़ी रात दिन मेहनत करके हमारे देश की जनता तक, हमारे देश के लोगों तक खाना पहुंचाते हैं, जिनके कड़ी मेहनत और प्रयास से हम लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब होता है। आज सरकारें देखिए किस प्रकार से जब वोटिंग का टाइम आता है तो इन्हीं भोले भाले किसानों पर, इन्हीं भोले भाले जनता से वोट लेकर विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं। और उसके बाद जब सरकार बन जाती है तो उन्हीं की ज़मीनों को, उन्हीं के हकों को और उन्हीं के सपनों को किस तरीके से रोन देते हैं, दबा देते हैं और अत्याचार उसी जनता के ऊपर करना चालू कर देते हैं। यह देश के अंदर अकेली हनुमानगढ़ टिब्बी ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, वहाँ पर भी सरकार के द्वारा फैक्ट्री लगाई गई है। वहाँ पर 5 किलोमीटर पहले से ही प्रतिबंध कर दिया गया है, कोई भी स्थानीय लोग नहीं आएगा। सोचिए, आज एक तरफ सरकार बोलती है पर्यावरण बचाओ, तभी ऑक्सीजन बचेगी, तभी हम लोग बचेंगे, लेकिन वही सरकार उन्हीं पेड़ों को, हरे भरे जंगलों को उजाड़ रही है और वहाँ पे फैक्ट्रियाँ डालने के लिए उन्हीं किसानों की ज़मीन को छीनकर उन बिजनेसमैनों के हवाले कर देती है। सोचिए, आज उनका हक छीनकर आप किसी दूसरे को दे देते हो तो क्या बीतती होगी, क्या बीतती है उस जनता पर जो आपको बना के बिठाती है। यह देश का प्रजातंत्र है, जो प्रजा आपको अपने वोटों से सरकार बना के अपनी हकों की मांग करती है, तब आप उन्हीं के खिलाफ हो जाते हो। यह है हमारे देश का कानून। ऐसा अत्याचार हमारे इन किसानों के ऊपर हो रहा है जैसे कि यह हमारे देश की सरकार नहीं, यह वही मुगलिया, यह मुगल जो हमारे देश को लूटे थे, हमारे देश को आक्रांता आए हुए थे, उसी प्रकार का प्रहार आज हमारे देश की जनता के साथ यह व्यवहार हो रहा है। लेकिन जब जनता अपनी सी पे आ जाती है तो किसी की नहीं सुनती। देखिए किस प्रकार से एक फैक्ट्री को जला दिया गया किसानों के द्वारा भी, क्योंकि जब आप किसी एक के हक के लिए लाखों का हक खाओगे, एक पर्सनल व्यक्ति, यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ के नेता जी बेनीवाल हनुमान जी ने बताया कि कुछ यहाँ के बड़े नेता जो केंद्र में मंत्री पद लेके बैठे हैं, वो लोग भी इस फैक्ट्री में पार्टनर हैं, शामिल हैं। उन्हीं के अत्याचार हो रहा है ना, उन्होंने बहुत ज्यादा लाठियां बरसा रहे हैं और यहाँ पर लाठीचार्ज भी हो चुका है। लाठीचार्ज बहुत किया हमारे साथ। जेड़ा लाठियां बरसाइयां सरासर गलत
ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हैं किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं और जो खड़े थे उन्होंने आन के हमारे पर डंडे बरसाए, लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। को नहीं बरसानी चाहिए, इनकी गलती है ये किसान के साथ बहुत ज्यादा धक्का है। आतंकवादी नहीं है, गुंडा नहीं है, इन्ना मारी है।